राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला 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 यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, 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 शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का। सभी जन अपने सरों को झुकाएंगे। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, 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 छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। सभी जन बोलते जाएं, कहते जाएं कि हे आत्मा दाता, हे आनंद दाता, हे जल्दी आने वाले प्रभु, हे न्याय करने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, मैं आपके नाम की तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका ही नाम प्रभु जी वो तारीफ के पिता परमेश्वर, वो आदर के, वो महिमा के योग्य है। आइए सब जन बोलते जाएं और कहते जाएं, आत्मा दाता तेरी जय जयकार, आत्मा दाता तेरी जय जयकार, जल्दी आने वाले तेरी जय जयकार, जल्दी आने वाले तेरी जय जयकार, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया,
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाले यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, होगा प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला 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 यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया 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 ताली बजा के सभी लोग। हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 दूतों के संग तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 सब संतों के संग तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 परम प्रसाद में तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 जीवन रोटी में प्रभु तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 मेरे यीशु मसीह तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 मेरे ईश्वर प्रभु तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 बंधन तोड़ने वाले तेरी आराधना हो, हालेलुया 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 क्षमा करने वाले प्रभु आराधना हो, हालेलुया 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 कितना अच्छा है तू, कितना प्यारा है तू, हालेलुया 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 यीशु प्रभु मेरे दिल में आइए, हालेलुया 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 यीशु प्रभु मेरे घर में आइए, हालेलुया 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 आत्मा से तेरा मैं स्वागत करता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही प्रभु मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी ही महिमा में गाता रहूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू ही प्रभु मेरा जीवन है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप इस पावन रोटी के रूप में, आप इस पावन रोटी इस के रूप पवित्र में, संस्कार में इस पवित्र संस्कार में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना आपकी करता महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी जय जयकार करता हूँ। हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके पवित्र वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर में, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। आपके वचन के द्वारा आपके वचन के मेरे द्वारा जीवन को मेरे जीवन शुद्ध कीजिए, शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी महिमा गाता हूँ, हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी जय जयकार करता हूँ। हूँ, आपकी जय जयकार करता आपका हूँ। वचन कहता है, आपका वचन कहता है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है, दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो, धारस रखो। धारस मैं रखो। मैं संसार के अंत तक मैं संसार के अंत सदा तुम्हारे साथ हूँ। सदा तुम्हारे साथ, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा, प्रभु तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा वह तुम्हें निराश नहीं और करेगा, तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। और तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, मैं एक दूत को मैं एक दूत तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, तुम्हारे आगे आगे भेज, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें उस स्थान ले जाएगा तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। जिसे मैंने निश्चित किया। हालेलुया
हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र वंदना के दौरान आज की इस पवित्र वंदना के दौरान मेरे जीवन में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए, हमें सामर्थ्य दीजिए, हमें सामर्थ्य दीजिए, जिससे कि हम लोग जिससे कि हम आपकी आराधना कर सकें, आपकी आराधना, आपकी महिमा गा सकें। आपकी महिमा गा सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। प्रभु की आत्मा हम पर अधिकार ले। रूह का मसा इस पूरे भवन में छा जाए। यीशु की आत्मा हमें शुद्ध करे, परमेश्वर के चरणों की ओर हमें ले चले। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। बोलो छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में जोत हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। रूह की अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूह की अग्नि की भट्टी में जोत हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, 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 हमको भी पिघला। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का, भेज अबरू का। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी धरती दिलों की बंजी रूह अपनी से सीखो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज का नाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो। बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा, मुझे कर दो हरा भरा। छम
छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा। भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका, भेज अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का, भेज अबर रूह का। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, उत्साह के साथ शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। बोलो छम छम मी बरसा, 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 शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, शम शम मी बरसा, शम शम मी बरसा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, तेरी आराधना और स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो। हे प्रभु यीशु, ये सारा भवन तेरे अधिकार में देते हैं, ये पूरा कैंपस तेरे अधिकार में देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आपका आत्मा आपका आत्मा हम सभी लोगों को हम सभी लोगों को अपने सानिध्य से अपने सानिध्य से घेरे हुए हैं। घिरे हुए मैं हैं। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हे हाजिर हैं। प्रभु यीशु, हे प्रभु जो यीशु, आपसे प्यार नहीं करते, जो आपसे प्यार नहीं करते, आपके वचन में विश्वास नहीं करते, आपके वचन में विश्वास मैं नहीं उन करते, सभी लोगों के लिए मैं उन सभी लोगों की क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा याचना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र आराधना में आज के इस पवित्र आराधना में बीमारियों के बंधन, बीमारियों के बंधन, रोग शक्तियों के बंधन, रोग शक्तियों के तंत्र बंधन, मंत्र के बंधन, तंत्र मंत्र के जादू बंधन, टोने के बंधन, जादू टोने के तेरे बंधन, पवित्र वचन के द्वारा, तेरे पवित्र वचन तेरे के पवित्र सामर्थ्य के द्वारा, तेरे पवित्र सामर्थ के द्वारा, तेरे पवित्र घावों के द्वारा तेरे पवित्र घावों के द्वारा सारा बंधन सारा बंधन टूटने पाए। टूटने पाए। हालेलुया हालेलुया। 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 हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने परिवार को, मैं अपने अधिकार अपने को, कामकाज को अपने कामकाज आपके को चरणों में आपके चरणों समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए। मुझसे बातें कीजिए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रायश्चित करते हुए हम स्तोत्र संख्या 51 दोहराएंगे। प्रभु हमें क्षमा करे, हमारे होठों को शुद्ध करे, जाने अनजाने में जो गलतियां हो गई हैं हम प्रभु से इस वक्त माफी मांगें, जिससे कि हमारा हृदय, हमारा मन और हमारी आत्मा तैयार हो सके।
ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही। इसलिए तेरा निर्णय सही। और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। और तेरी दंड आज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी। मैं तो जन्म से ही अपराधी। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक। मुझे दो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान। तब तू योग्य बलिदान होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्ण हेतु स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने गुनाहों के लिए, मैं अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, अपने पापों के लिए, पूर्वजों के पापों के लिए पूर्वजों के पापों के प्रायश्चित लिए करता हूँ। प्रायश्चित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में जाने अनजाने मुझसे जो गलतियां हुई मुझसे जो गलतियां मुझे हुई, क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा मैं कीजिए। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे आप मुझे अपने पवित्र दाहिने हाथ से अपने पवित्र दाहिने सदा हाथ संभालते हैं। सदा संभाल आज के वचन के द्वारा आज के वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मेरे जीवन में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए, शांति आ जाए। शांति आ जाए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए मेरे परिवार के लिए है। मेरे परिवार के लिए मैं अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता हूँ। आपके वचन के द्वारा आपके वचन मैं के चंगा द्वारा हो गया हूँ। मैं चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, माता कलीसिया बड़े हर्षो उल्लास के साथ आगमन के इस काल में क्रिस्त जयंती की तैयारी कर रही है और हम निरंतर परमेश्वर के आने की बाट जोते हैं। अब प्रभु आपको बताना चाहता है कि वो आपसे मिलने के लिए आता है। आप जितने भी लोग उसके आने की राह देख रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर सदियों से अपने लोगों से बातें करता आया। समय समय पर उसने लोगों को अपने नबियों के द्वारा चेतावनी दी। उसने अपने आने से पहले अपने चुने हुए लोगों को भेजा कि वे प्रभु के आने का रास्ता तैयार करें। और अंत में जब लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, नबियों की बात को नहीं सुना, तो परमेश्वर ने स्वयं सोचा कि इन्होंने नबियों की बात नहीं सुनी, अब मैं स्वयं इनके बीच में जाऊंगा और मैं इनका मुक्तिदाता ठहरूंगा और इनका उद्धार करूंगा, इनके लिए प्रायश्चित करूंगा। यह उसकी योजना थी और उस योजना के तहत वो इस दुनिया में आया और वो हमारे साथ रहा और उसने दुनिया को निजात दिलाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो बाइबल हमें बताती है, शायद आप इस बात को समझ ना पाए कि परमेश्वर धरती पर हमारे बीच में कैसे रह सकता है, वो कैसे लोगों के बीच में रह सकता है। वो तो ईश्वर है, वो तो सत्य है, वो मनुष्य बन के कैसे आ सकता है। तो संत पौलुस बताता है, कलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 27, जिसके पास बाइबल है वो खोले और प्रभु आपसे बातें करेगा। कलोसियों का पत्र नए व्यवस्थान में अध्याय 1 पद संख्या 27। संत पौलुस कहता है कि वो रहस्य ये है कि मसीह आप लोगों में है। क्या रहस्य है? कि मसीह आप लोगों में है। रहस्य ये है कि मसीह आप लोगों के बीच में रहता है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी महिमा में कि आपकी महिमा में हमारी आशा है। हमारी आशा। हालेलुया, हालेलुया। तो संत पौलुस स्पष्ट करता है कि वो रहस्य ये है कि मसीह आप लोगों में है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर आप लोगों के बीच में रहता है और वो आपको अपनी महिमा के दर्शन देना चाहता है। बाइबल से हम कुछ वचन को पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर कब कब और किस व्यक्ति से और कैसे मिलने के लिए आया। उत्पत्ति ग्रंथ यदि आप अध्याय 12 से लेकर 20 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि
परमेश्वर इब्राहिम से लगभग 10 बार मिलने के लिए आया। परमेश्वर इब्राहिम से लगभग 10 बार मिलने के लिए आया, और जितनी बार वो मिलने के लिए उससे आया, हमेशा उसे आशीर्वाद देकर गया। आप उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से लेकर 20 तक आप पढ़ेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर अपने दास, अपने भक्त के घर कब और कैसे मिलने के लिए जाता था, और कैसे उससे बातें करता था, और कैसे उसे ब्लेस करके आता था। अध्याय 18, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत करके बोला, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही ना चले जाइए। आप आज्ञा दें तो मैं पानी मंगवाता हूं। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें, इतने में मैं रोटी ले आऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहां आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंद कर फुल के तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा, उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। देखिए परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन वो कैसे देता है। वो अपने उन दूतों के द्वारा इब्राहिम के घर में पहुंचा। इब्राहिम ने उसकी सेवा की, उसे भोजन कराया, और परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। सारा के कोई संतान नहीं थी, और वो ऐसा लगता था कि उसे कभी संतान होगी नहीं। और जब परमेश्वर इब्राहिम की धार्मिकता से और उसके अच्छे कामों से और सेवा से खुश हो गया, तो उसने कहा, अगले वर्ष जब मैं आऊंगा तो तेरी पत्नी की गोद में एक पुत्र होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपका ये वादा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में पूरा हो जाए। आज जितनी भी माताएं, जितने भी दंपति संतान की राह देख रहे हैं, हे प्रभु यीशु, उन्हें संतान का वरदान प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बात यहां पर प्रभु आपको समझाना चाहता है कि वो लगातार आप लोगों से मिलने के लिए आता है, और बाइबल इसके विषय में स्पष्ट करती है। दूसरा वचन मैंने कहा, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 से लेकर 20 तक यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर कम से कम 10 बार इब्राहिम से मिलने के लिए आया। कभी उसके तंबू में, तो कभी उसके घर में, कभी पहाड़ी पर, तो कहीं ना कहीं पर वो परमेश्वर इब्राहिम से मिलने के लिए आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, विश्वासी था, आज्ञा पालन करता था, और वो धर्म से कभी भटकता नहीं। वो आपके घर में भी आएगा। आप जो सुन रहे हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु आपसे भी मिलने के लिए आएगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा। आपको पूछना पड़ेगा, प्रभु आप वास्तव में यदि आप हैं तो मुझे सेवा का मौका दें। वो आपके घर में भी आएगा, क्योंकि वो आता है, वो जीवित परमेश्वर है जो सुन सकता है, जिसकी आंखें हैं जो देख सकता है, जिसके हाथ हैं जो छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपनी प्रजा की रक्षा करता है।
इसलिए मैंने कहा आप लोगों के लिए ये बात ऐसी होगी कि ये कैसे हो सकता है। तो संत पौलुस इसे बताता है, ये रहस्य है, ये केवल वे लोग समझ सकते हैं जिनका प्रभु से प्रेम हो गया है, जो प्रभु के प्रेम में रम गए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये अनुभव केवल वो लोग कर सकते हैं। दूसरे जो अभी भी संसार के माया मोह में फंसे हुए हैं, वो परमेश्वर का अनुभव करने में असमर्थ हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है क्रूस की शिक्षा संसार के लिए मूर्खता की शिक्षा है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस चीज से किसी को मुक्ति मिल सकती है। वो समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि मारी हुई है। वचन ये कहता है इनकी बुद्धि मारी गई है, इनके कान हैं लेकिन ये सुनते नहीं हैं, इनकी आंखें हैं किंतु ये देखती नहीं हैं, इनके पैर हैं किंतु ये चलते नहीं हैं, ये सुनते हुए भी नहीं सुनते, देखते हुए भी नहीं देखते। ईसायास नबी लिखता है कि कहीं ये ऐसा ना कर दें कि ये सुन लें, देख लें और प्रायश्चित करके परमेश्वर के पास वापस लौट आए। तो इसलिए क्रूस की शिक्षा, क्रूस का बलिदान, इसके द्वारा परमेश्वर ने सारी दुनिया को पाप की दास्ता से मुक्त किया, शैतान को हराया प्यारे भाइयों और बहनों, और वो परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आता है। एक दूसरा वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 10 में पढ़ते हैं कि जहां परमेश्वर मूसा से मिलने के लिए आता है। सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मूसा अपने ससुर मिद्यान के याजक यत्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बहुत दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। देखिए, पुराने व्यवस्था में विश्वास किया जाता था, यहूदी जनता विश्वास करती थी कि परमेश्वर पर्वतों पर रहता है और वहां से लोगों को दर्शन देता है। तो होरेब नामक पर्वत जो था वो परमेश्वर को समर्पित था, इसलिए वहां पर जाकर लोग प्रार्थना करते थे। तो वहां पर मूसा क्या करता था, अपने ससुर मिद्यान के याजक यत्रो की भेड़ें चराने के लिए वहां पर जाया करता था। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। देखिए परमेश्वर ने दर्शन कैसे दिया। एक जलती हुई झाड़ी की लपट के रूप में क्या दिखाई दिया? प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह तो एक अनोखी बात है, निकट जाकर देखता हूं और पता लगाता हूं कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के बाद उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूं। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहां पर खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूं, इब्राहिम, इसहाक और यकूब का ईश्वर हूं। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी, अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। मैं उसे मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश बनाऊंगा। तो मैंने कहा, परमेश्वर आपको भी दर्शन देगा, आज ही दर्शन देगा। जब आप पुकारेंगे, जब आप देखने जाएंगे, जब आप अनुभव करने जाएंगे तो वो आपको दर्शन देगा, बशर्ते कि वो आपसे कहता है, जैसे उसने मूसा से कहा, मूसा जहां तुम खड़े हो ये जगह पवित्र है, जहां आप बैठे हैं ये जगह पवित्र है, ये भवन पवित्र है, ये घर प्रभु का है। जैसे होरेब पर्वत प्रभु को समर्पित था, पवित्र था, जहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया, उस मूसा से कहा, मूसा अपना जूता उतार। कहने का तात्पर्य है, अपनी सारी बदकारियों को दूर कर, अपने आप को शुद्ध कर, अपने आप को पवित्र कर, और तब तू मुझे देख पाएगा। क्योंकि परमेश्वर कहता, लेवी के ग्रंथ में पढ़ते हैं, मैं प्रभु पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आप जिस जगह पर बैठे हैं ये जगह पवित्र है। दर्शन करना चाहते हैं,
आपको दर्शन मिलेंगे, आप उसे देखेंगे। इस वेदी के चारों ओर, इस परम प्रसाद के चारों ओर दूतों और संतों को आराधना करते हुए देखेंगे, बशर्ते कि वो आपसे कहता है अपने जूते उतारो, अपनी बुराइयों को दूर करो, बदकारियों को दूर करो, ईर्ष्या, घमंड, द्वेष, अहंकार को दूर करो। इस तरीके के जो लिबास पहने हुए हैं, उन लिबास को तुम शुद्ध करो, पवित्र करो, मेमने के रक्त में उसे भिगो और उस रक्त के द्वारा शुद्ध हो जाओ। और देखो वो आपको दर्शन देगा, आपसे मिलने के लिए आएगा। बोले आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से, मैं अपने जीवन अपने से, परिवार से, अपने परिवार हर से प्रकार की बुराई, हर प्रकार की बुराई दूर करने का दृढ़ संकल्प करता हूँ। गढ़ संकल्प। हालेलुया, 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 हालेलुया। योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 15। अब से मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, क्योंकि सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करने वाला है। मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना वो सब तुम्हें बता दिया है। तो परमेश्वर का वचन लेकर प्रभु यीशु क्रिस्त इस धरती पर आया और उसने हमें वो बातें सिखाई, वो प्रेम सिखाया। उसने हमें दिखाया कि ईश्वर कैसा है। आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कैसा है? आप में से सब लोगों के जीवन में यही कश्मकश रहती है कि परमेश्वर कैसा होगा। बच्चों को तालीम में पढ़ाया जाता, सिखाया जाता है और ईश्वर का प्रतिरूप बनाया जाता है। आप फोटोज में देखते हैं बड़ा सा एक सिंहासन, उसके ऊपर एक ओल्ड मैन, उसकी बड़ी दाढ़ी, उसके हाथ फैले हुए। ये परमेश्वर का चित्र है। बच्चों को आप दिखाकर समझाते हैं। प्रियजनों, प्रभु यीशु के रूप में परमेश्वर इस धरती पर था। जब हम परमेश्वर को याद करते हैं, उसके विषय में जानना चाहते हैं, उन रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो आप इस बात को जानिए कि परमेश्वर सत्य है, वो सच्चा है। इसलिए वो यीशु के रूप में इस धरती पर आया और यीशु सच्चा था, यीशु शुद्ध था, पवित्र था और परमेश्वर की हुजूरी में रहता था। परमेश्वर उसके साथ रहता था, आत्मा उसे बल प्रदान करता था। इसलिए उसने गाली के बदले गाली नहीं दी, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अपने सभी शत्रुओं को उसने माफ किया, रोगियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया उसने। हालांकि वो उसके पास कुछ नहीं था, उसने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर उसने लोगों के बीच में बंटवाया, 5000 लोगों ने खाया और अंत में जो टुकड़े बच गए उससे 7 और 12 टोकरे भरे गए। यह प्रभु के वचन का, यह प्रभु के सामर्थ्य का कमाल है, जो मेरे लिए और आपके लिए एक रहस्य है, जिसे हम सोचते हैं कि यह कैसे होगा, यह कैसे हो सकता है। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 10। प्रभु ये कहता है, जब बाबुल के ये 70 वर्ष बीत जाएंगे तो मैं तुम्हारे यहां आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ की गई अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा और तुम्हें इसी स्थान पर वापस ले आऊंगा। ये उस समय की बात है जबकि यरूशलेम पर आक्रमण किया गया और उसे बेबीलोनियन कैप्टिविटी में लेकर जाया गया, उसे गुलाम बना लिया गया था और मंदिर को तहस नहस कर दिया था। तो प्रभु कहता है कि मैं बाबुल के 70 वर्ष पूरे हो जाने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, गुलामी से आजाद करने के लिए आऊंगा। वो उन्हें ढारस बंधाता है, उन्हें ढारस बनाता है और ऐसा ही करता है, वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 से 13 में हम पढ़ते हैं कि धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। देखिए, प्रभु आपको भी दर्शन देगा। जब आप इस वेदी की ओर देखेंगे
आंसू बहाते हुए, जैसे लोग प्रतीक्षा करते हैं, पापों का प्रायश्चित करते हैं, जक्रियस प्रभु के मंदिर में उस वर्ष नियुक्त किया गया था ताकि वो मंदिर की सेवा करे, और वो सेवा करता था। लेकिन उसकी पत्नी क्या थी? वो बांझ थी, उसे संतान नहीं हो रही थी। तो इसलिए प्रभु का दूत जब जक्रियस वेदी पर धूप चढ़ा रहा था तो उसे वेदी के बाईं ओर दिखाई दे दिया, और क्या कहता है? आपके पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम योहन रखेंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन दिया, मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, बाबुल के 70 वर्षों के बीत जाने के बाद प्रतिज्ञा की कि मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर जाऊंगा। मंदिर में जब जक्रियस वेदी की सेवा में उपस्थित था, तो जब वो धूप चढ़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उसे मंदिर में प्रभु का दूत दिखाई दिया, दाईं ओर प्रभु का दूत दिखाई दिया, और जक्रियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया, भयभीत हो उठा। लेकिन उसने कहा, डरना नहीं, डरना नहीं जक्रियस, डरना नहीं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रियजनों, आज आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आश्चर्यचकित ना हो, असमंजस में ना पड़िए, बस विश्वास कीजिए तो ईश्वर की महिमा देखेंगे आप। जक्रियस विश्वास करता था, उसकी पत्नी विश्वास करती थी, ईमानदारी से जीवन बिताती थी, और प्रभु ने उसको आशीर्वाद दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से 33 तक। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वहां वे अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी, और वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए, और ये कहते हुए कि यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। विश्वास करना आज का यह वचन उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कष्ट, परेशानी, चिंता, लड़ाई, झगड़ों का पहाड़ टूटा पड़ा है। आर्थिक तंगी का, गुलामी का, कर्ज का, शोषण का पहाड़ जो टूटा हुआ है, प्रभु आपके घर में आपसे मिलने के लिए आता है। वचन क्या कहता है? ईसा एकांत में प्रार्थना कर रहे थे। उनके चेले नाव खेकर क्या हो रहे? समुद्र में नाव खे रहे थे। तो ईसा उस समय तट से जो नाव थी वो दूर जा चुकी थी, और ईसा बहुत दूर थे। और रात के चौथे पहर क्या करते हैं? पानी पर चल के आते हैं। रात के चौथे पहर वो पानी पर चलकर आते हैं। चेले देखकर डर जाते हैं और सोचने लगते हैं ये तो कोई प्रेत है। और पेतरुस, आपको मालूम है कि वो कितना उत्सुक रहता था, कितना उतावला रहता था सवाल जवाब करने के लिए। कहता है, यदि आप हैं तो मुझे आज्ञा दे। प्रभु कहता, आ जाओ। चलने लगता है, चलने लगता है। जब तक उसकी नजर प्रभु पर रहती है तब तक कुछ नहीं होता है। जैसे ही प्रभु से उसकी नजर हटती है सब कुछ गड़बड़ होता है। यही आपके और मेरे जीवन में होता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मसीहों की नजरें परमेश्वर से हटी, दुर्घटना घटी। प्रार्थना बंद, दुर्घटना घटी। वचन पढ़ना बंद, दुर्घटना घटी। आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए।
मसीहों का जीवन यीशु के बिना अधूरा है। मसीहों का जीवन प्रार्थना के बिना अधूरा है। द फैमिली विच प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। जिन परिवारों में प्रार्थना नहीं है, अंधकार ही अंधकार है, लड़ाइयां ही लड़ाइयां, झगड़े ही झगड़े, मनमुटाव, सहनशीलता ना की चीज नहीं है, हर तरीके से फंसे हुए हैं। लेकिन जिन घरों में प्रार्थना है, कष्ट उनके जीवन में भी है, दुख उनके जीवन में भी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते हैं। वो जल्दी से उठकर खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से एक दूसरे को क्षमा कर लेते हैं, जल्दी से एक दूसरे को सहन कर लेते हैं। पेतरुस के जीवन में क्या हुआ? यही हुआ। जैसे ही उसने अपनी नजरें, अपना दिमाग समस्याओं पर लगाना शुरू किया, बस दुर्घटना हो गई। वो परमेश्वर को देखना छोड़कर कहां पर रम गया? समुद्र की लहरों को देखने लगा कि मैं इनमें डूब जाऊंगा, ये मुझे नष्ट कर देंगी, ये मुझे डुबा देंगी। और उसके जीवन में क्या होने लगा? परेशानी आने लगी, डूबने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे बचाइए। प्रभु मिलने के लिए आया था। जैसे ही उसने उनकी नाव में कदम रखा, समुद्र थम गया, वायु थम गई, सब कुछ शांत हो गया और उनकी नाव में सब कुछ अच्छा हो गया। आपके घर में भी ऐसा ही होगा जब आप परमेश्वर का पाक कलाम अपने घर में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पाक कलाम में प्यारे भाइयों और बहनों जीवन है और ये जीवन वचन में है। बाइबल हमें बताती है कि पेतरुस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहां जाएं? आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। जब आप इसे रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज इसके नाम का सिमरते हैं, जब आप इसकी आराधना करते हैं, तो ये आपको शुद्ध करता रहता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करता है। कंटिन्यूस चलता है, कंटिन्यूस। आप अपने घर में फिल्टर यूज करते हैं, वाटर फिल्टर, एक्वागार्ड। पानी कैसे प्रोसेस होके, क्लीन होके आपको मिलता है। अगर उसका बटन ऑन नहीं रहेगा तो पानी फिल्टर नहीं होगा। वैसे ही मसीहों के जीवन में, भक्तों के जीवन में प्रार्थना के प्रति समर्पण, प्रभु के कामों के प्रति समर्पण, वचन को याद करना, पढ़ना, समर्पण जब आप करते हैं तो ये प्यारे भाइयों और बहनों आपको रोज रिफाइन करता रहता है। प्रार्थना का जो बटन है हमेशा ऑन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को हे धन्यवाद। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे परिवार शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु आपको समझा रहा है कि वो आपसे मिलने के लिए आता है। और मैंने आपको तमाम उदाहरण दिए कि प्रभु आपके घर में कैसे आपको मिलने के लिए आता है। एक और उदाहरण देता हूं, योहन का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से 20। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच में आकर खड़े हो गए। सुनिए ध्यान से। जब चेले यहूदियों के डर के कारण एक कमरे में बंद थे, दरवाजा बंद था, तो ईसा उनके बीच में आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यही बात आपके घर में भी होगी। जब आप संदेह में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, घर का द्वार बंद कीजिए। मम्मी पापा और 2 बच्चे, 4 बच्चे अपनी बहू बेटियों के साथ लेकर हाथ पकड़ करके खड़े हो जाइए। हाथों को ऊंचा उठाइए, याद कीजिए। और प्रभु को, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपके बीच में आकर खड़ा हो जाएगा। आत्मा से आपको प्रेरित करेगा, आपको वचन देगा सुनने के लिए, समझने के लिए, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए। आपका मन बदलेगा, आपकी जुबान को शुद्ध करेगा।
और प्रभु आपको आशीर्वाद देगा प्यारे भाई और बहनों। कैसे प्रभु आपके जीवन में आता है? लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10। ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक प्रमुख, जिसके विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं, एक धनी नाकेदार देखना चाहता था कि ईसा कैसा दिखता है। वो छोटे कद का था, इसलिए वो भीड़ में उन्हें देख नहीं पाता। वह आगे दौड़ कर गया देखने के लिए। वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। यही बात प्रभु आपसे कहना चाहता है, आपका नाम लेकर कहना चाहता है। ओ सामुएल, ओ एड्रियन, ओ रीटा, ओ नीता, ओ मंजू, मैं तेरे घर आना चाहता हूं। आर यू रेडी? क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, आज मत आइएगा, आज हम रेडी नहीं हैं, आज हमारे पास पकवान नहीं है। प्रभु आज मत आइएगा, कल ना मैं बढ़िया से तैयार करके रखूंगी, सोफा भी तैयार करके रखूंगा, तो बैठने के लिए जगह होगी। आज मेरे घर में गंदगी बहुत है, आज मत आइए, आप कल आइए। अगर जक्केउस ये कहता तो शायद उसके घर में मुक्ति ना आती। अगर जक्केउस कहता कि प्रभु आज नहीं फिर कभी आइए, तो मुक्ति नहीं आती। ये फिर कभी वाला जो शब्द है ना, बाद में हो जाएगा, प्रायश्चित बाद में कर लेंगे, बाद में कभी नहीं आता है। वो क्षण जब पवित्र आत्मा और प्रभु हमें स्पर्श करता है प्यारे भाइयों और बहनों, वो हम नहीं जानते। ईसा चौथे पहर अपने चेलों के से मिलने के लिए गया। चौथे पहर जब उनकी नाव डगमगा रही थी, तूफान चल रहा था, आंधियां हो रही थी, और वो डर के मारे कांप रहे थे, चिल्ला रहे थे, डूबने को थे, और प्रभु उनसे मिलने के लिए जाता है। ऐसी परिस्थितियां जब आपके जीवन में आती हैं तो समझ लेना कि प्रभु इंतजार करता है देखने के लिए कि कब घर की मालकिन मुझे बुलाएगी, कब घर का मालिक मुझे बुलाएगा, और अगर मैं इसके घर में जाऊंगा तो सारे इनके विवादों को सुलझा दूंगा और इनके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा। विश्वास करना प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इसका विषय में साक्ष्य देती है कि प्रभु जहां जहां गया, जिस जिस जगह पर कदम रखा, उस जगह पर रोगी चंगे हुए, तूफान शांत हो गए, आंधियां शांत हो गईं, कोढ़ी चंगे हो गए, मुर्दे जला दिए गए। यरीको में गया तो यरीको का अंधा चंगा हो गया। सिलोआम के कुंड के पास गया तो वहां पर अर्धांग रोगी चंगा हो गया। शतपति को, नौकर को उसने चंगा कर दिया। लाजर के घर बेतानिया में जब गया तो लाजर कब्र में से बाहर आ गया प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु को मौका देना अपने घर में आने का। वचन कहता है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं, यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उनके घर में प्रवेश करूंगा। एक और उदाहरण देता हूं मैं कि प्रभु कैसे मिलता है हम लोगों को, कैसे हमसे बातें करता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 18 में हम पढ़ते हैं, उस दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे, और यरूशलेम से एमाउस 4 कोस दूर है। वो आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। जब आप अकेले में यात्रा करते हैं, अब जब आप कुछ काम करते हैं, जब आप दुविधा में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, प्रभु आपका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन हम बदकिस्मती से उसका साथ छोड़ देते हैं। बहुत से भाई बहन कहते हैं हमारे जीवन में आज तक कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, ये बीमारियां पुराने जीवन से हमारे पीछे लगी हुई हैं। बीमारियां आपके पीछे नहीं लगे हैं, आप उन चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं, आप उनका पीछा नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो आपके पीछे रहती हैं। जानते हैं, यदि आप प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, शैतान की हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि वचन से वो डरता है। वचन बोलने से उसको आग लगती है और वो जल जाता है। उसको वचन अच्छी तरीके से मालूम है, उसको यह भी मालूम है
कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सारी चीजों को बनाया है, इसलिए उस वचन में तहस नहस करने की ताकत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस दुनिया को, इस जहां को बनाया। इसलिए भूत प्रेत, शैतानी ताकतें, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आप इस चीजों को पकड़ के रखते हैं, ये आपको नहीं पकड़ते हैं। आप इनके पीछे लगते हैं, वो आपके पीछे आते हैं। आप न्योता देते हैं तो आते हैं। क्योंकि अगर आप प्रभु में हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु कहता, तेरे सिर का एक एक बाल गिना हुआ है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। बोले आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के लिए आपके वचन मैं के आपको लिए धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी आराधना करता हूं, आपकी आराधना आपकी करता हूं, महिमा गाता हूं, आपकी महिमा जय गाता हूं, जयकार करता हूं, जय जयकार करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जब ये दो चेले एमाउस नामक गांव जा रहे थे, बड़े उदास थे, उनके मुख मलिन थे, क्योंकि उनके गुरु को सूली पर चढ़ा दिया गया, उनको इतना दुख दिया गया, उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। इसलिए जब प्रभु यीशु उनके साथ में हो लेता है तो उनसे पूछता है कि आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे थे? वे रुक गए, उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लोपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वाले आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सारी बातों को नहीं जानते कि पिछले दिनों यरूशलेम में क्या क्या हुआ है। और उन्होंने कहा, आज आप हमारे साथ रह जाइए। और जब वो उनके साथ रहने के लिए गए तो प्रभु ने रोटी ले ली, उसे तोड़ा और उसने चेलों को दिया और उनकी आंखें खुल गईं। क्योंकि आज तक ऐसा कार्य किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया था, रोटी तोड़कर उनको देना। तो इसलिए जैसे वो रोटी तोड़ रहे थे, शिष्य लोग पहचान गए कि ये तो प्रभु ही हैं, और प्रभु उन्हें वहां पर दर्शन देता है। एक और उदाहरण बाइबल हमें बताती कि प्रभु यीशु हमसे मिलने के लिए आता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 41 से लेकर 44 तक। निकट पहुंचने पर ईसा ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई हैं। तुझ पर वो दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे। जब प्रभु यीशु ने दूर खड़े होकर मंदिर को देखा तो मंदिर को देखकर उनके आंसू निकल पड़े और रो पड़े। और वे रो पड़ते हैं क्योंकि उन्हें मंदिर का उत्साह खाया जाता था, उन्हें मंदिर का उत्साह खाया जाता था। इसलिए वो कहते हैं कि वो दिन आएंगे जब शत्रु तुझ पर आक्रमण करेगा और तेरी प्रजा में को कष्ट देगा, एक पत्थर भी इसके ऊपर टिका नहीं रहेगा, और वो इन सारी चीजों को मटियामेट कर देंगे। तो प्रियजनों, इन दिनों में हम प्रभु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है। वो तो आ चुका है, 2021 वर्ष पहले वो तो इस दुनिया में आ चुका, हमारे साथ रहता है। अब मुझे और आपको उसके पास जाने की आवश्यकता है, उसे अपने घर में बुलाने की आवश्यकता है, उसे अपने घर में निमंत्रित करने की आवश्यकता है, और वो आपके घर में रहेगा, आपके साथ भोजन करेगा और आप उसे पहचान जाएंगे और वो आप पर दया करेगा। आइए हम प्रार्थना करें, इस पाक कलाम के द्वारा आपके और मेरे जीवन में आशीष आ जाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार में, अपने घर में आपका स्वागत करता हूँ। आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में निवास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े हो जाएंगे। ये चंगाई का समय होगा, इस वक्त हम तैयारी करेंगे कि प्रभु आप सभी लोगों को स्पर्श करें, उसकी महिमा हम करें और सारा बंधन टूटे। यीशु के नाम से इस पूरे भवन को समर्पित करता हूं, आप सभी को उसके पवित्र लहू से बाढ़ा करता हूं।
अभिषेक हो आप लोगों का, पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले। प्रभु का सानिध्य आपको घेरे हुए हैं, महसूस करना अभी और इसी वक्त पवित्र आत्मा जो आप पर कब्जा किए हुए हैं। कुछ लोग जो बीमार हैं, परेशान हैं, अंधकार की शक्तियों से जकड़े हुए हैं, कुछ लोग जिनके शरीर में समस्याएं हैं, कुछ बच्चे जो जिद्दपन की दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करे। समर्पित करते जाना प्यारे भाई और बहनों, बड़ी भक्ति के साथ बंधन टूटने के लिए हम उसकी महिमा करें और इस भजन को गाते हुए स्तुति करें। महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे कितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, विश्वास के मेरा साथ यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। अपने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कर दो प्रभु जी, क्षमा कर दो प्रभु जी, चंगा कर दे प्रभु जी, माफ कर दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा होवे, तेरी स्तुति होवे, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन दाता तू ही है, मुक्ति दाता तू ही है, शांति दाता तू ही है, शक्ति दाता तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा देने वाला तू, आनंद देने वाला तू, जल्दी आने वाला तू ही, न्याय करने वाला
हालेलुया 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 रोग बीमारी दूर जाए, बंधन सारे टूट जाए, चंगा कर दो यीशु जी, क्षमा कर दो यीशु जी। हालेलुया 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 अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे, मेरे यीशु चंगा कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। सारा बंधन यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त टूट। अंधकार की शक्तियां, तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माएं यीशु के पवित्र लहू के द्वारा जलाकर राख करते हैं। हर प्रकार की निसंतानता के दुष्ट आत्मा के बंधन जला के राख करते हैं। कैंसर की बीमारी, लकवे की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, विभिन्न प्रकार की लाइलाज बीमारियां, बवासीर, कैंसर, हर प्रकार के स्किन के इन्फेक्शंस, लकवे की बीमारी, सूखी नसों की बीमारी, लीवर के कैंसर, गुर्दों के कैंसर, पथरियों की बीमारियां यीशु के पवित्र वचन के द्वारा जल कर राख हो जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आपके घरों को ब्लेस करे, आपके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगे, प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर के आंगन में पहरा दें। यीशु के लहू का बाड़ा आपके घर के चारों ओर लगे। जितनों ने विश्वास किया उनके जीवन में मुक्ति आ जाए, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उनके जीवन में चंगाई आ जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को, जितने भी लोग जीवन में उदास हैं, निराश हैं, आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, यीशु की आत्मा आपको हिम्मत और सांत्वना प्रदान करे। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। अनेक लोग जो टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, कई लोग आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, कई लोग जो अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से परेशान हैं, बच्चों की वजह से, उन लोगों की वजह से जो अत्याचार करते हैं। प्रभु इन तमाम लोगों को आशीष प्रदान करे, आप सभी लोगों को आंतरिक चंगाई प्रदान करें। आपके मन के अपराध बोध की भावना, पापों की भावना यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो। हे प्रभु यीशु, हम समर्पित करते हैं इस वक्त जितने भी लोग अपने घरों परिवारों में इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, इन सभी लोगों को वचन के द्वारा स्पर्श कर आज इनके घर में प्रभु आप आ जाइए और इन्हें चंगा कर दीजिए। जैसे आपने यरीको के अंधे को दृष्टि दान दी, जैसे आपने लाजर को जिलाया, जैसे आपने सिलोआम के कुंड पर पड़े अर्धांग रोगी को चंगा किया,
हे प्रभु यीशु, इन्हें भी चंगा करने की कृपा कर। उन लोगों को जिनसे आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला, वैसे ही प्रभु इन तमाम लोगों को भी चंगाई प्रदान कर। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। रोगी हूँ मैं, पापी हूँ, प्रभु चंगा कर दे मुझे। रोगी हूँ प्रभु, पापी हूँ, चंगा कर दे मुझे। प्रेम से प्रभु मुझको भी भर दे प्रभु। प्रेम से मुझको प्रभु भर दे प्रभु। प्रेम से भर दे, प्रेम से भर दे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आकर के चंगा कर दीजिए। प्रभु ने हमें स्पर्श किया है, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया है। जितनों ने विश्वास किया, उन सब ने उसकी मुक्ति को अनुभव किया। प्रियजनों, धन्यवाद करते जाएं प्रभु का। यह सुंदर समय है जबकि प्रभु आप सभी लोगों को अपनी आशीष प्रदान करते हैं। आपका घर, आपकी संतानें, आपके कामकाज, आपकी योजनाएं, आपका भविष्य, प्रभु कहता इतना उज्जवल होगा, इतनी उन्नति करेगा कि तुम पुराना सब कुछ भूल जाओगे। वो मसा आप लोगों के परिवार में बना रहे। हम इस वक्त तैयार करेंगे अपने आप को कि उसका आशीर्वाद हम ग्रहण कर सकें। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। सभी घुटना टेकें। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। वो जीवन देने वाला, हालेलुया। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला, हालेलुया। 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 हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। हर घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी। यीशु ही प्रभु है। यीशु ही प्रभु
वो चंगा करने वाला हालेलुया, वो चंगा करने वाला हालेलुया। आइए सब जन प्रभु का जलाल पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए, उसका सामर्थ पाने के लिए अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु के महान चिन्ह और चमत्कारों के लिए जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम को धन्यवाद देंगे। आइए प्रभु के सुंदर नाम को धन्यवाद दें। बोले प्रभु को कि हे प्रभु, हे राजाओं के राजा, हम आपके सुंदर नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके सभी चिन्ह और चमत्कारों के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके सुंदर और मीठे वचनों के लिए प्रभु जी, मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना प्रभु जी। तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान है, तू महान है, तू महान है प्रभु जी, तू महान है प्रभु जी। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे और आपको उन्नति से हमेशा भरे रखे। वो आपके घरों को, आपके संतानों को ब्लेस करे।